बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना कामरान सफदर और आप देख रहे हैं पाक टाक। नाज़रीन, हम बात करेंगे पंजाब की, पंजाब में जारी मंसूबों की, मरीम नवाज़ की दिन रात की स्ट्रगल की। मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ तो बड़ी वाज़ह है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिल ही गई है या हुकूमत मिल चुकी है, अब ये मौजू तो बहुत पुराना हो गया कि ये फार्म 47 की हुकूमत है या 45 की हुकूमत है। हुकूमत किस तरह मिली ये भी मौजू बहुत पुराना हो गया। इस वक्त एक सबसे बड़ी हकीकत ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हुकूमत मिल चुकी है पंजाब में, और वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो इस वक्त हाकम है। अब सोचना ये है कि अपनी उस गलती को, या वो जिस तरह से हुकूमत में है वो इसलिए कि हर जी शोर को ये मानना पड़ेगा, या मानता है कि पाकिस्तान इस मौजूदा जो इंतखाबात में उसमें क्या हुआ। अब उसका एक ही तरीका है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को परफॉर्म करना पड़ेगा और अपनी उस जो उन्होंने फेवर लिया है उस फेवर को वो अपनी परफॉर्मेंस से किल कर सकते हैं। अगर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए तो शायद लोगों को कहीं ना कहीं ये भूल जाए कि हुकूमत किस तरह आई थी। लेकिन हम बात करते हैं मंसूबों की, इसमें कोई शक नहीं कि हम कवर कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर बेशुमार मंसूबे लॉन्च हो रहे हैं। मतलब किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, उसके अलावा देखें सीडर्स दिए जा रहे हैं, बच्चों को फूड मेल प्रोग्राम, उसके अलावा ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से सुथरा पंजाब की बात कर लें, बेवाओं को गाय भैंस देने की बात कर लें। लेकिन मंसूबे लॉन्च करने भी चलें, ठीक है, लॉन्च करने चाहिए, लेकिन इसे एक स्टेप मैं पीछे आपके लेके जाऊंगा कि कुछ दिन पहले एक मील का, बच्चों को में चाइल्ड मील का एक मंसूबा लॉन्च हुआ जिसमें स्कूल के बच्चों को उनको दूध दिया जाना था। अब यकीनन जब इस तरह के मंसूबे हुकूमत लॉन्च करती है, वो लॉन्च होते हैं, उनका बाकायदा इफ्तिताह किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर से निकल के प्रोटोकॉल के साथ राजनपुर जाती हैं, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल विज़िट करती हैं, वहाँ पे बच्चों को छोटे छोटे पैकेट दिए जाते हैं। और वो पैकेट भी आपने वो भी देखा था कि वो किस तरह हुआ था कि वो जो दूध के पैकेट दिए गए बच्चों ने, वो कुछ बच्चे छोटे सारे प्राइमरी के बच्चे जो हैं, और फिर एक बात है तो बड़ी नामुनासिब, लेकिन चूँकि ये ज़रूरी भी है कि बच्चों में जो हमारे देहातों के बच्चे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो एक पाकिस्तान में क्राइटेरिया बन चुका है कि सरकारी स्कूलों में हमेशा गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, या हम जो कम वसाइल लोग हैं, कम वसाइल रखने वाले लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो यकीनन उनके जो बच्चे हैं, कम वसाइल रखने वाले लोगों के बच्चे हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ों से नावाकिफ़ हैं। शायद वो लग्जरीज़ या किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता है वो उनकी तरबियत का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब जब जहाँ वहाँ पे जाके दी गई, बच्चों ने वो गत्ते के डब्बे फाड़े, उससे दूध पिया, क्या मजाक है यार। क्या किसी भी, आप बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं टच होता है कि दूसरे मुल्कों में रिलेटिव्स, दोस्त, अहबाब रहते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे बच्चों को किस तरह जो है वो किस तरह खुराक फूड किया जाता है, किस तरह फूड दी जाती है। तो क्या यही तरीका है कि उसके अलावा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की हम सिर्फ बात करें तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है पंजाब में, उसका जो इस वक्त सरबराह है, जो चेयरमैन है वहाँ पे, वो बिलाल जुल्फ़कार खोखर साहब हैं। वो सैफुल मलूक खोखर साहब के आई थिंक भांजे हैं या फर्स्ट कज़न हैं, उनके भांजे हैं या भतीजे हैं, इस तरह का बड़ा क्लोजेस्ट उनके साथ रिश्ता है। तो ये क्या हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इन चीज़ों को बड़ा अच्छा समझ दे, जिसकी इस पर एजुकेशन हो, जिसमें इस पर होमवर्क हो। तमाम इस तरह के जो होते हैं वो हमेशा सियासत की नज़र होते हैं, वो अकरबा परवरी की नज़र होते हैं। अब किसान कार्ड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे किसान गरीब किसान हैं, बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज भी मुसलसल 2 फसलों में लोगों को लॉस हुआ, चले उस बात को भी एक तरफ रखते हैं। लेकिन किसान कार्ड में आपको पता है कि किसान कार्ड में शरह सूद क्या है कि जब आप उसको प्रॉपर टाइम पे नहीं कर सकेंगे तो उसके बाद वो इतना सूद है कि वो शायद आम बंदा उसको पे करने की पोजीशन में नहीं होगा। तो मंसूबे तो बहुत से लॉन्च हो रहे हैं, मतलब ये हम देख भी रहे हैं, लेकिन उन मंसूबों का जो बैकअप है, हेल्थ के मंसूबों का देख लें, क्या हेल्थ में करप्शन ख़त्म हो गई? सबसे बड़ा मसला ये था कि मंसूबे लॉन्च करें, जिन जिन शोबों को आपने एक्टिव किया उन शोबों से आपने करप्शन कितनी रिड्यूस की। तो आप सारे लोग गवाह हैं, ये इतना ओपन सीक्रेट है कि इस पर फिर किस दिन बात करेंगे, पुलिस के रवैये पे भी बात करेंगे। लेकिन ये इतना ओपन सीक्रेट है पाकिस्तान में सरकारी महकमों की परफॉर्मेंस, और जो बंदा सरकारी मुलाजम भर्ती हो जाता है उसका एटीट्यूड, उसका तरीक़ाकार, लोगों को डील करने का तरीका इतना डिफरेंट है कि लोगों को तजलील फील होती है। यकीन करेंगे जब किसी सरकारी महकमे में चले जाएँ तो बस नहीं चलता कि बंदा कितना बेबस अपने आप को फील करता है। लेकिन हम बात करते हैं मंसूबों की,
میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کی نیت اچھی ہوگی، وہ بڑی اچھی کوشش کر رہی ہوں گی، اسٹرگل کر رہی ہوں گی، وہ زیرو ٹالرنس پالیسی ان کی ہر بات پہ، ان کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے خواتین کے معاملے میں، زیرو ٹالرنس پالیسی ہے بچوں کے معاملے میں، زیرو ٹالرنس پالیسی ہے سفارش کے معاملے میں، زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ان کی کرپشن کے معاملے میں، لیکن کیا یہ تمام چیزیں پاکستان میں آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ آئیڈیل سوسائٹی بنائیں تو پھر کچھ نہ کچھ کرائٹیریا دیں، کم از کم اپنے گرد و نواح ہی میرٹ پہ لوگ رکھ لیں۔ کیسے مان لیں گے کہ پاکستان میں میرٹ ہو گیا؟ کیا ہمارے جتنے وزراء ہیں آپ دیکھ لیں، جتنے وزراء ان کے سراؤنڈنگ میں لوگ دیکھ لیں، محترمہ وزیر اعلیٰ کے سراؤنڈنگ میں لوگ دیکھ لیں۔ تو جب ایک میرٹ میں اپنے آپ پہ لاگو نہیں کر سکتا تو میں لوگوں پہ کیسے میرٹ لاگو کروں گا؟ جب میں نے خود ہی ان لوگوں کو چانس دیا، ان لوگوں کو میں آگے لے کے آیا جن لوگوں کا، اگر ہم دیکھیں میرٹ پہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ میرٹ کے 50% پہ بھی پورا نہیں کرتے، لیکن ہم بضد ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا کام اپنی مرضی کے لوگوں سے لیں گے، ہم اپنی مرضی کا ماحول اپنے مرضی کے لوگوں سے بنائیں گے، ہم پاکستان کی ترقی ہے اس میں اپنے مرضی کے لوگوں سے کام کرا کے کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی اس ملک کی بہتری چاہتی ہیں، واقعی آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے منصوبے کامیاب ہوں، آپ نے جو منصوبہ لانچ کر دیا، آپ تو کام کر رہی ہیں دن رات، مان لیا آپ نے جو ایک منصوبہ لانچ کیا اس کو آپ نے منصوبہ لانچ کر کے متعلقہ محکمے کو سپرد کر دیا، تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ محکمہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جو صاحب 6 ماہ پہلے کرپشن کی بلندیوں پہ تھے، یا 2 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تھے، اس کی بہت بڑی دلیل سی او ایجوکیشن لاہور پرویز اختر صاحب ہیں صاحب کا، ہم ان کے خلاف کرپشن کے کیس کھول رہے ہیں، لیکن جب وہ سیٹ پہ تھے میڈیا رو رو کے ہلکان ہو گیا کہ میڈیا نے رولا ڈالا کہ یہ کرپشن کر رہا ہے، یہ لوگ اپنے نجائز اختیارات کا نجائز استعمال کر رہا ہے، اور بے شمار ایسے بیوروکریٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن ان کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا، ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کو نشاندہی کی جاتی ہے اس کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جس کے علی جان کی مثال آپ دیکھ لیں، علی جان صاحب جو سابقہ سیکٹری ہیلتھ تھے، محترمہ نے کہا کہ علی میری سیٹ پہ بیٹھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی ایوان نے، محترمہ کے ایوان نے ان کے خلاف قرارداد پیش کی اور ان کو گھر جانا پڑا۔ تو جناب یہ ہے ان منصوبوں کی اس کارکردگی کا پول جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ جو منصوبے لانچ کیے جا رہے ہیں، جو منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، ان پہ کرپشن ختم نہیں ہو رہی، آج بھی کرپشن کا لیول وہی ہے، اور منصوبے اگر کرپشن رہی تو یہ منصوبے نہیں چل سکیں گے۔ اگر منصوبوں کو کامیاب کرنا ہے تو سب سے پہلے کرپشن ختم کریں۔ رانا کامران کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔